नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। एक्टर सलमान खान से कथावाचक अभिनव अरोड़ा को धमकी देने के आरोपी सिद्धू मूसेवाला से बाबा सिद्दीकी की हत्या की साजिश के आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के खात्मे की भी प्लानिंग की जा रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को लॉरेंस गैंग के खिलाफ हो रही प्लानिंग की पुख्ता जानकारी मिली है और ये जानकारी दिल्ली पुलिस को भी सांसत में डालने वाली है। क्या है लॉरेंस गैंग के द एंड की पूरी साजिश, हमारी इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ऊपर अब उनके सबसे बड़े दुश्मन का साया मंडराने लगा है। विरोधी गैंग ने लॉरेंस के पूरे सिंडिकेट को खत्म करने का प्लान तैयार कर लिया है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को इस प्लान की जानकारी मिल गई है। सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े सूत्रों ने आज तक को इस एक्सक्लूसिव प्लान की जानकारी दी है। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई की बी कंपनी को खत्म करने का प्लान बनाया जा रहा है। दिल्ली से सटे एक जेल में बंद गैंगस्टर ने यह प्लान बनाया है। इस प्लानिंग के पीछे लॉरेंस के सबसे बड़े दुश्मन कौशल चौधरी का नाम सामने आया है। दरअसल 26 अक्टूबर को दिल्ली के रानीबाग इलाके में एक बिजनेसमैन के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। वारदात को अंजाम देने वाले दो शूटर्स को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में यह फायरिंग अमेरिका में बैठे कुख्यात गैंगस्टर पवन शौकीन ने करवाई थी। पवन शौकीन फिलहाल अमेरिका के कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो शहर में बैठा हुआ है। पवन शौकीन ने ही दोनों शूटर्स को दिल्ली में बिजनेसमैन के घर की रेकी करने के बाद फायरिंग करने का ऑर्डर दिया था। फायरिंग के बाद बिजनेसमैन से 15 करोड़ रुपए मांगे गए थे। सूत्रों के मुताबिक पीड़ित ये पैसा देने के लिए तैयार भी थे। स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक अमेरिका में बैठा पवन शौकीन गुरुग्राम के भोंडसी जेल में बैठे कुख्यात गैंगस्टर कौशल चौधरी के इशारे पर काम करता है। कौशल को थाईलैंड से डिपोर्ट करके भारत लाया गया था। कौशल चौधरी गुरुग्राम का रहने वाला है। इस पर हत्या जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। एनआईए कौशल चौधरी पर शिकंजा कस चुकी है और कई बार इसके गैंग के ठिकाने पर रेड भी की जा चुकी है। लॉरेंस ने एनआईए के सामने पूछताछ में खुलासा किया था कि उसकी हिट लिस्ट में कौशल चौधरी है। जेल में बंद गैंगस्टर चौधरी भी जानता है कि अगर उसने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं मारा तो वो एक दिन खुद मारा जाएगा। इसलिए कौशल चौधरी ने अपना गैंग चुपचाप सालों तक नए सिरे से खड़ा किया और इसी प्लान के तहत उसने अपने खास मेंबर पवन शौकीन को अमेरिका भेजा है। तो लॉरेंस बिश्नोई पर ही अब खतरा मंडरा रहा है। कौशल चौधरी नाम का लॉरेंस के हिट लिस्ट में है तो था ही पहले से ही, लेकिन कौशल चौधरी को लेकर हुए खुलासे ने मामले को और ज्यादा पेचीदा बना दिया है। दरअसल लॉरेंस का सबसे बड़ा दुश्मन कौशल चौधरी जेल में बंद है और इतने सालों से चुपचाप अपनी गैंग को मजबूत भी कर रहा था ताकि एक दिन लॉरेंस को खत्म किया जा सके। लॉरेंस के खिलाफ प्लान की सबसे बड़ी वजह यह है कि कौशल जानता है कि अगर उसने लॉरेंस को खत्म नहीं किया तो एक दिन वो खुद मारा जाएगा। सलमान खान का जानी दुश्मन लॉरेंस बिश्नोई, सिद्धू मूसेवाला की हत्या का आरोपी लॉरेंस बिश्नोई, बाबा सिद्दीकी की हत्या की साजिश करने वाला लॉरेंस बिश्नोई और बाल कथावाचक अभिनव अरोड़ा को जान से मारने की धमकी देने वाला लॉरेंस बिश्नोई। राम जी का उद्देश्य नहीं था खरदूषण का वध करना, लेकिन खरदूषण ने इतना उत्पात मचा दिया था कि राम जी को न्याय के लिए आगे बढ़ना ही पड़ा। वैसे ही हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? जब तक कि मोटा तोता बोलते थे तब तक हम बर्दाश्त कर देते थे, लेकिन अब बात मेरी भक्ति की आ गई है। मेरी भक्ति को नकली कहा जा रहा है। विदेश में बैठे लॉरेंस बिश्नोई ने जो दहशत फैलाई है उसका दायरा बढ़ता ही जा रहा है। उसकी टारगेट लिस्ट लंबी चौड़ी हो रही है और जान से मारने की उसकी धमकियों ने सुरक्षा एजेंसियों की धड़कनें बढ़ा रखी हैं। लेकिन एक शख्स ऐसा है जिससे लॉरेंस बिश्नोई भी खौफ खाता है। कौन है लॉरेंस बिश्नोई का दुश्मन नंबर 1? कौन है जिससे लॉरेंस भी खौफ खाता है? कौन है जो बी गैंग की बर्बादी की प्लानिंग कर रहा है? उस शख्स पर सुरक्षा एजेंसियों की भी नजर है, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों को उस शख्स के बारे में कई ऐसी जानकारियां मिली हैं जो लॉरेंस गैंग के खात्मे के ऑपरेशन में बड़े काम की साबित हो सकती है। और उस शख्स का नाम है कौशल चौधरी।
लॉरेंस का सबसे बड़ा दुश्मन गैंगस्टर कौशल चौधरी। गुरुग्राम के बोंडसी जेल में बंद गैंगस्टर कौशल चौधरी, वही कौशल चौधरी जिसे थाईलैंड से डिपोर्ट कर भारत लाया गया, वही कौशल चौधरी जिसे खुद लॉरेंस बिश्नोई अपनी हिट लिस्ट में बता चुका है। इस हिट लिस्ट को देखिए, ये लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट है और इसमें चौथे नंबर पर आप कौशल चौधरी का नाम देख सकते हैं। अब इसी कौशल चौधरी के बारे में दिल्ली पुलिस को कई अहम जानकारी मिली है और उसमें सबसे बड़ी जानकारी यह है कि दिल्ली के रानी बाग में बिजनेसमैन के घर फायरिंग और फिरौती के पीछे इसी कौशल चौधरी का हाथ है। गुरुग्राम के भोंडसी जेल से कौशल चौधरी ने प्लानिंग की। अमेरिका के कैलिफोर्निया में मौजूद पवन शौकीन ने साजिश को अंजाम दिया। पवन शौकीन ने ही शूटरों को सुपारी दी, फायरिंग करवाई और 15 करोड़ की फिरौती मांगी। दिल्ली के रानी बाग फायरिंग केस में ही स्पेशल सेल ने 2 शूटरों को गिरफ्तार किया और उन 2 शूटरों ने ही स्पेशल सेल को कौशल चौधरी की प्लानिंग की पूरी डिटेल दी है। और स्पेशल सेल को पता चला है कि कौशल चौधरी लॉरेंस बिश्नोई को निपटाने की तैयारी में लगा है, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं मारा तो वो एक दिन खुद मारा जाएगा। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। और हमारे साथ हमारी संवाददाता श्रेया जुड़ गई है तमाम जानकारी के साथ। श्रेया, क्या कुछ और जानकारियां मिली हैं और क्या इसके बाद पुलिस की तरफ से कुछ और एक्शंस लिए गए हैं? श्रेया, मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? लगता है श्रेया तक आवाज नहीं पहुंच पा रही मेरी, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से अब लॉरेंस बिश्नोई को जान से मारने की साजिश रचने के बारे में ढेर सारी जानकारियां मिली हैं। और जानकारी ये है कि जेल में बंद उसका दुश्मन, जो बहुत लंबे समय से जेल के भीतर रहकर ही अपनी गैंग को मजबूत कर रहा है, तमाम चीजों को ऑपरेट कर रहा है, और वो अब जानकारी मिल रही है कि लॉरेंस गैंग और लॉरेंस बिश्नोई की जान का सबसे बड़ा दुश्मन है। श्रेया, मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? तो ये साजिश रची जा रही थी और इसी साजिश के बारे में दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली है। आपने दर्शकों को हम ये भी बता दें कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर सलमान खान को धमकियों का सिलसिला अभी थमा नहीं है। इसी बात को लेकर बहुत जबरदस्त चर्चाएं थी, हंगामा था लगातार। सलमान खान को पहले धमकी दी गई, उनके घर के बाहर फायरिंग हुई, बाबा सिद्दीकी की मौत, उससे पहले जो नाम सबने सुना था पहली बार लॉरेंस बिश्नोई का, वो था सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस। आपको याद होगा कि किस तरीके से सनसनी फैल गई थी। अब मुंबई पुलिस ने सलमान खान को एक बार फिर से धमकी मिले मामले में मुकदमा दर्ज किया है, जांच शुरू कर दी गई है। मंगलवार को मुंबई ट्रैफिक पुलिस के कंट्रोल रूम में एक बार फिर से एक मैसेज आया, अज्ञात शख्स की तरफ से 2 करोड़ रुपए की मांग की गई। मैसेज करने वाले ने सलमान खान की हत्या की धमकी एक बार फिर से दी। उसके बाद वर्ली थाने में मुकदमा दर्ज करके जांच को तेज किया गया है। लॉरेंस और सलमान खान के बीच तकरार की पूरी कहानी इस रिपोर्ट के जरिए आप जानिए। सलमान खान और 26 साल पुराना काले हिरण का केस, और इस केस से शुरू होती है ऐसी दुश्मनी जिसके बाद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई कसम खाता है कि वो सलमान खान को छोड़ेगा नहीं। मेरा एक ही लक्ष्य है, सलमान खान को मारना। सलमान खान को हम एक ही शर्त पर छोड़ेंगे, अगर सलमान हमारे बिश्नोई समाज के मंदिर में जाकर माफी मांग लेता है तो हम उसे छोड़ देंगे। बिश्नोई समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए माफी मांगे सलमान खान, वरना आज हो या कल सलमान खान को जरूर मारेंगे। राड खत्म हो जाए, किसी के सॉरी फील करने से राड खत्म हो जाए, जान बच जा, तो क्या दिक्कत है? अपना कर लेना चाहिए, पंचायत का फैसला है, मान लेना चाहिए। उनका एक समाज है, वो पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा करता है। कोई गलती सलती हो जा, सब इसे इंसान है कि गलती होगी, कोई सॉरी फील कर ले, राड निबट जाएगी। गुजरात में अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई एक ही बात कहता है,
सलमान खान माफी मांग ले तो अदावत खत्म हो जाएगी और सलमान खान की माफी के बाद लॉरेंस बिश्नोई काले हिरन के शिकार को लेकर चली आ रही दुश्मनी भूल जाएगा। इस वक्त जो हालात हैं, जो सिचुएशन है, उसको देखते हुए सलमान खान को आज ही चले जाना चाहिए उस मंदिर में माफी मांगने, क्योंकि उनके माफी न मांगने से और लोगों को कष्ट हो रहा है। उनके एक मित्र की जान चली गई और लोग अपने को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो? यदि आपके केवल माफी मांगने से सब कुछ शांत हो सकता है। सिर्फ एक ही आदमी ने ये ब्लैक बक को मारा है। बिश्नोई ट्राइब की जो जिनकी पूजा करते हैं, एक ही आदमी ने इस ब्लैक बक को मारा है। नहीं, मगर सलमान खान क्योंकि स्टार है, सुपरस्टार है, तो उनके पीछे पड़े हैं वो लोग। लॉरेंस बिश्नोई की धमकी के बाद एक तरफ तो बहस ये छिड़ी है कि सलमान खान को एक गैंगस्टर से माफी मांगनी चाहिए या नहीं। दूसरी तरफ सलमान खान और उनका परिवार कहता है कि जब काले हिरन का शिकार किया ही नहीं तो माफी किस बात की। और लॉरेंस गैंग की धमकियों के बाद से सलमान खान तगड़ी सिक्योरिटी में रहते हैं। ऐसे में कई लोग सलमान खान के समर्थन में भी आए हैं। जो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा, उस पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का पुरस्कार करणी सेना द्वारा प्रदान किया जाए। सलमान खान के ऊपर 1998 में काले हिरन के शिकार का आरोप लगा, क्योंकि बिश्नोई समाज काले हिरन को बहुत मानता है। इसलिए लॉरेंस ने सलमान खान से बदला लेने की ठान ली। इस शूटिंग से जब वो वापस आए तो उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता था कि ये जो ब्लैक बक डियर है ये इनकी पूजा करते हैं, मुझे नहीं पता था। लेकिन बात सिर्फ सॉरी बोलने या फिर बिश्नोई समाज से माफी मांगने की नहीं है। इसके पीछे एक शर्त है, और शर्त ये कि सलमान खान को बिश्नोई समाज के 80 साल पुराने मंदिर में जाकर माफी मांगनी होगी। और ये मंदिर पंजाब में राजस्थान के बॉर्डर से सटे जिले फाजिल्का के एक छोटे से गांव दुतारावली में है। आपको बता दें कि इस मंदिर में लॉरेंस बिश्नोई के परदादा की समाधि है। बड़ी बात यह है कि जब सलमान पर काले हिरन के शिकार का आरोप लगा, लॉरेंस उस वक्त महज 5 साल का था। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई जो जेल में बंद है वो धमकी कैसे दे सकता है। फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा का बयान भी इसलिए बहुत चर्चा में रहा। एक वकील जो अब गैंगस्टर बन गया है, वो एक सुपरस्टार को मारकर एक हिरन की मौत का बदला लेना चाहता है। वो फेसबुक के जरिए भर्ती किए गए अपने 700 लोगों के गिरोह को आदेश देता है कि चेतावनी के तौर पर पहले एक बड़े राजनेता को मार डाले जो सुपरस्टार का करीबी दोस्त है। लेकिन पुलिस उसे पकड़ नहीं पाती, क्योंकि वो जेल में सरकार के संरक्षण में है। अगर कोई बॉलीवुड राइटर ऐसी कहानी लेकर आता है तो लोग उसे विश्वास न करने लायक बकवास कहानी के लिए पीटेंगे। लेकिन अब लॉरेंस कितना खतरनाक हो चुका है, इससे भी पता चलता है। गुजरात की साबरमती जेल में जिस जगह वो बंद है वहाँ 10 कमरे हैं, जिसमें से 9 कमरे खाली रखे गए हैं। यानी लॉरेंस के इर्द गिर्द जेल में सन्नाटा रहता है। अब लॉरेंस का गैंग खतरनाक क्यों माना जाता है, तो इसके पीछे है लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई, जो इस वक्त अमेरिका और कनाडा में बैठकर गैंग को चला रहा है। और अब NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने भी लॉरेंस के भाई अनमोल को मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया है। अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। और ये सब बाबा सिद्दीकी हत्याकांड और सलमान खान को मिली धमकियों के बाद किया गया है। आज तक ब्यूरो। एक तरफ है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जो गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, दूसरी तरफ है गैंगस्टर कौशल चौधरी जिसे थाईलैंड से डिपोर्ट करके गुरुग्राम की भोंसी जेल में बंद किया गया है। और एक है कौशल का गुर्गा गैंगस्टर पवन शौकीन जो कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में बैठा है। और दूसरा है बम्बीहा गैंग का सरगना लकी पटियाल
जिसके आर्मेनिया में छिपने की आशंका है। गैंगस्टर्स के इस क्रिमिनल कोड की आपसी रंजिश का एक नमूना दिल्ली के रानी बाग में पिछले दिनों दिखा था, जब सरेआम एक कारोबारी के घर पर 7 राउंड हवाई फायरिंग कर दी गई थी। इस फायरिंग और वहां छोड़ी गई पर्ची की कहानी का सिरा पकड़कर पुलिस जांच में आगे बढ़ी तो एक बड़े गैंग वॉर की साजिश का अंदेशा नजर आया। पुलिस को पता चला कि कारोबारी के घर ये फायरिंग 15 करोड़ रुपए की वसूली के लिए की गई थी। पर्ची के दावे के मुताबिक ये फायरिंग बम्बीहा गैंग के शूटर्स की ओर से की गई थी। पुलिस की तफ्तीश में पता चला कि दरअसल इस फायरिंग के तार सैक्रामेंटो से जुड़ रहे थे, जहां से पवन शौकीन ने वसूली के लिए ये फायरिंग कराई थी। दिल्ली से सटे गुरुग्राम की जेल में बंद एक कुख्यात गैंगस्टर ने लॉरेंस बिश्नोई और उसकी बी कंपनी के खात्मे का प्लान गुपचुप तरीके से तैयार कर लिया है। दरअसल दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने दिल्ली के रानी बाग में ताबड़तोड़ फायरिंग करने वाले 2 शूटरों को गिरफ्तार किया है। शूटरों ने पूछताछ में बताया है कि अमेरिका में बैठा गैंगस्टर पवन शौकीन ने उन दोनों शूटरों को बिजनेसमैन के घर पर फायरिंग करने का ऑर्डर दिया था। फायरिंग के बाद बिजनेसमैन से 15 करोड़ रुपए मांगे गए थे। स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक इस फायरिंग का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि गुरुग्राम की जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर कौशल चौधरी है। एक्सटॉर्शन मनी के जरिए कौशल चौधरी एक बार फिर से अपने गैंग को एक्टिव करना चाहता है और उसके निशाने पर कोई और नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई और उसकी बी कंपनी है। लॉरेंस बिश्नोई भी एनआईए के सामने पूछताछ में कई बार इस बात का खुलासा कर चुका है कि उसकी हिट लिस्ट में नंबर 1 पर कौशल चौधरी है। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई गैंग और कौशल चौधरी गैंग की पुरानी दुश्मनी है। लॉरेंस बिश्नोई का मानना है कि विक्की मिदू खेड़ा की हत्या में कौशल चौधरी भी शामिल है और लॉरेंस ने मिदू खेड़ा की हत्या का बदला लेने के लिए कौशल चौधरी को अपने टारगेट पर भी रखा हुआ है। लेकिन जब से मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई और फिर सलमान को धमकी का सिलसिला बढ़ा, उसके बाद से कौशल चौधरी गैंग की ओर से अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए दिल्ली में एक फायरिंग की घटना अंजाम दी गई। पता चला है कि अब लॉरेंस के खिलाफ कौशल चौधरी ने बदले का प्लान बना लिया है। कौशल चौधरी और लॉरेंस बिश्नोई एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। ये बात देश की तमाम जांच एजेंसियों को मालूम है। दोनों एक दूसरे के गैंग पर लगातार हमले करवाते रहे हैं। कौशल चौधरी वो गैंगस्टर था जिसने सिद्धू मूसेवाले की हत्या के बाद बकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर यह दावा किया था कि वो सिद्धू मूसेवाले की हत्या का बदला लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग से लेगा। उसके बाद से ही जेल में बैठकर वो लगातार प्लानिंग करता है। जांच एजेंसियों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई के तरह ही कौशल चौधरी का भी बड़ा गैंग है। उसके पास भी कई शूटर हैं। उसके कई गुर्गे विदेश में बैठे हुए हैं। विदेश में बैठकर वो लगातार दिल्ली एनसीआर में एक्सटॉर्शन की कॉल करते हैं। जो एक्सटॉर्शन मनी आती है उससे कौशल चौधरी अपने गैंग को लगातार मजबूत कर रहा है और उसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, लॉरेंस बिश्नोई और उसकी बी कंपनी को खत्म कर। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई और कौशल चौधरी की दुश्मनी की वजह 2 हत्याएं हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के विक्की मिदू खेड़ा की हत्या हुई। इसके बाद लॉरेंस ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या करा दी। अब लॉरेंस कौशल चौधरी को मारना चाहता है तो कौशल चौधरी लॉरेंस के गैंग को खत्म करना चाहता है। इसी सिलसिले में जेल के अंदर से ही कौशल चौधरी ने अपना नेटवर्क तेजी से बढ़ाना शुरू किया है और पवन शौकीन जैसे गैंगस्टर को अमेरिका भेजकर वहीं से वसूली का धंधा चला रहा है। खबर है कि कौशल चौधरी के गैंग में भी शूटर्स और पैसों की कमी नहीं रही है। ऐसे में वसूली की होड़ और अपना दखल बनाए रखने के लिए दिल्ली के रानी बाग में फायरिंग की घटना कराई गई है। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता श्रेया चटर्जी जुड़ गई हैं। श्रेया न्यूज रूम में थी, आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही थी, अभी हमारे साथ स्टूडियो में आ गई है। बहुत स्वागत है श्रेया आपका। ये जो हम सुन रहे हैं ना, ये क्या है? मतलब सबसे पहले हम समझना चाहेंगे कि अभी लॉरेंस गैंग की वजह से बाकी के लोगों को सुरक्षा चाहिए थी, ये तो खुद जेल में, अब क्या इसकी भी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी और ज्यादा निगाह रखी जाएगी अगर इतनी बड़ी साजिश रची जा रही है तो?
देखिए, बिल्कुल अगर हम इस पूरे मसले को समझे, सबसे पहले तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो लाइमलाइट में आई सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद, गैंग्स और आपसी गैंग्स में हमेशा राइवलरी चलती है। तो जो मेन लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, बम्बिहा गैंग से उनकी राइवलरी है। हाल ही में दिल्ली के रानीबाग में एक बिजनेसमैन के घर के बाहर जो 7 राउंड की फायरिंग हुई है, उसमें जो लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद इंटरोगेशन में दिल्ली पुलिस और अन्य जो एजेंसीज है, सूत्रों के हवाले उनका कहना है कि अमेरिका में बैठे लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को भी एक खतरा है, क्योंकि एक तरीके से उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। क्योंकि हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि गैंग के नेटवर्क सिर्फ जेल के बाहर नहीं, जेल के अंदर भी फैले हुए हैं। कई ऐसे उनके लोग हैं जो कैद हैं अंदर, और कई ऐसे लोग हैं जो उनके गैंग के मेंबर्स के साथ कांटेक्ट में आके उनके गैंग के साथ जुड़ जाते हैं। तो ये राइवलरी आम है, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुआ है। ये हमने पहले भी देखा है कि कई बार खबर आती है कि दिल्ली के कोई जेल हो या फिर बाहर की कोई जेल हो, किसी एक कैदी को चाकू लग गया या फिर उनका डेथ हो गया किसी झड़प में, तो ये एक साजिश भी होती है, एक अपना गैंग का दबदबा बनाने का एक पूरा प्लानिंग भी होता है। और इसी प्लानिंग के चलते हम कह सकते हैं कि ये बम्बिहा गैंग की तरफ से जो थ्रेट है, ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ सूत्रों के हवाले जो एजेंसीज है जो इन गैंग्स और उनके नेक्सस पे काम करते हैं, उनका ये कहना है कि अभी ये जो खतरा है वो बिश्नोई गैंग को भी मंडरा रहा है। अब से एक और सवाल ये है कि वो तो जेल के भीतर बंद है लॉरेंस गैंग। एक तो एक बहुत सारे सवाल मेरे मन में भी आते हैं, लोग पूछते भी हैं कि जो आदमी जेल के भीतर बंद है, तो क्या सिस्टम इतना ज्यादा कमजोर है कि बहुत मजे से वहां से ऑपरेट कर रहा है, जिसको मन करता है धमकी दिलवाता है, जिसको मन करता है मरवा डालता है, और अब उसकी जान को खतरा है। तो दोनों चीजें बताइए कि क्या वहां पर सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, वहां पर भी बहुत ज्यादा निगाह रखी जाएगी? ऐसा कोई ऑफिशियली बयान दिया गया है अभी तक? देखिए, बिल्कुल बढ़ा जानी चाहिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि कई खबरें आए हैं कि जेल में बैठे कैदी बहुत बड़ा कौन कर चुके हैं। सुकेश चंद्रशेखर की भी बात करें तो जेल से बैठे ये लोग कैसे फंक्शन करते हैं और आए दिन एक आम तरीके से करते हैं। ये बहुत एक सैड चीज है, और ये सरकार और जितने भी एजेंसीज और अथॉरिटीज हैं उनका काम है इन सारी चीजों पे ध्यान देना और इन पे सुधार करना। बात करें कि उन पे जेल में बंद होने के बाद भी थ्रेट कैसे है, जेल में बंद होने का जो पाबंदी है वो कभी भी सेल के तक सीमित नहीं रहती। जेल में वो सेल से निकलते भी हैं, अपना खान पान और बाकी जो दिनचर्या होता है वो हमेशा कैद के तौर पे नहीं होता है, वो एक जेल कंपाउंड के तौर पे होता है, उनमें अन्य कैदी भी होते हैं। तो कभी कभी जब ऐसी सिचुएशंस होती है, जब ऐसे अलर्ट्स होते हैं, इनपुट्स होते हैं, उनको बिल्कुल ही सेक्लूडेड सेल्स में कर दिया जाता है ताकि ऐसा कोई भी साजिश को अंजाम ना दिया जा सके। ये हो सकता है कि ऐसे एक पूरा जो अभी एनालिसिस और ये सारी चीजें सूत्रों के हवाले पता चल रही है, उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई को स्पेशल सेल में ट्रांसफर कर दिया जाए साबरमती जेल में ही, ताकि उनके खिलाफ जो भी थ्रेट्स है वो अंजाम तक ना पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए श्रेया, आपका बहुत शुक्रिया एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही।